सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट टू में स्वागत। साथियों आप लोग को दिख रहा है आज का जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ज़्यादा खास साथियों देख रहे हैं बच्चों। आज जो सेट नंबर 12 है बच्चों, ठीक है, हमने एक से 11 सेट को कंप्लीट कर लिया साथियों। वीडियो अपलोड भी हो गया साथियों हमारे चैनल पर साथियों। जो विद्यार्थी पर वीडियो को नहीं देखे हैं उस सेट को जाना साथियों देख लेना आप लोग, ठीक बच्चों। आज जो सेट नंबर 12 है आप लोग का देख सकते हो। हल प्रश्न पत्र आरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 22 से जो 19 को द्वितीय पाली बच्चों जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2019 में जो आप लोग का PYQ आप लोग को देखने साथ हूँ, ठीक है बच्चों। तो सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे साथियों आप लोग के लिए एग्जाम के लिए साथियों, ठीक है। जो विद्यार्थी देख रहा है तो वीडियो को एंड तक देखना साथियों, स्किप नहीं करना बच्चों, क्योंकि आप लोग को PYQ आप लोग को पता रहेगा तभी आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं साथियों, तभी आप लोग अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं PYQ देखिए, PYQ किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे आप लोग एग्जाम में, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग एग्जाम में मित्रों, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना पूरा है, ठीक बच्चों। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पढ़ देख सकते हैं आप लोग का सामान्य ज्ञान का टॉपिक बच्चों। सामान्य ज्ञान से हम 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सामान्य ज्ञान से आरपीएफ कांस्टेबल में पूरे 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। मैथ में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं मित्र, ठीक है। टोटल क्वेश्चनों की बात करें, टोटल 120 क्वेश्चन होता है मित्र। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइम मिलता है पूरे क्वेश्चन को करने में बच्चों, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक बच्चों। अब हम चलते हैं, देखते हैं मित्र हमारा कौन सा है बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं मित्र, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों। अगर आप लोग को उत्तर पता रहेगा तो कमेंट जरूर बताना है मित्र, ठीक है। आप लोग ये भी बताना है कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये भी आप लोग कमेंट बताना मित्र, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बोला है प्रश्न हमारा कौन सा सामान्य ज्ञान का, बोला है रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टॉक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है बच्चों। तो बताएंगे, क्या बताएंगे मित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों हमारा, ठीक है। पहला प्रश्न, ठीक मित्र। देख रहे हैं कितना नॉर्मली प्रश्न आपको एग्जाम पूछा गया। हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या मित्र पढ़ सकते हैं। बोला है सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है बच्चों। बताएंगे क्या सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। तो बताएंगे 12, ठीक है। 12 आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, तीसरा प्रश्न मित्र पढ़ सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा है हमारा तीसरा प्रश्न। बोला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है बच्चों। तो बताएंगे से बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय बच्चों। इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा मित्र आपके सामने दिख रहा है। चौथा प्रश्न बोला नीति आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है। नीति आयोग अस्तित्व में आया बच्चों, क्या आएंगे 1 जनवरी 2015 को आया था। कितने में 1 जनवरी 2015 में आया था बच्चों। ये आप लोग का राइट आंसर मित्र हमारा पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में तो आ रहा है मित्र ना, समझ में आ रहा है। बस वीडियो को एंड देखना बच्चों, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास समझता हूँ। आप लोग को तरीका पता चल जाएगी। आप जो एग्जाम देने जाएंगे आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही भर्ती साथियों, तो आप लोग को तरीका पता चल जाएगा नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक मित्र। तो देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन है। पांचवा प्रश्न बोला है प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था बच्चों। तो बताएंगे मणिपुर बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक मित्र। मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा दिख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हमारा है विश्व मुद्राएं। क्या बोला है अगला प्रश्न हमारे विश्व मुद्राएं की विनिमय, ठीक है, विनिमय को विनिमित करने की विधि द्वारा शुरू की गई थी बच्चों। बताएंगे क्या विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक बच्चों। हमारा चौथा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। सातवां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था बच्चों। बताना सही बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था बच्चों। महाभारत लिखा गया था। क्या लिखा गया था महाभारत मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत लिखा गया था साथियों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखा हमारा आठवां प्रश्न बोला है आठवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार बच्चों। बताएंगे खेल पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन देखते हैं मित्र। इसका ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बच्चों। हमारा पहला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। ठीक बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने दिख रहा है नौवां प्रश्न बोला है दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया बच्चों। तो बताना है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है।
है। GL नेहरू बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बच्चों, आप लोग का राइट आंसर मित्र। ठीक है, आप लोग क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न आपके सामने दिखा है, स्क्रीन पे लिखा है। बोला 10वां प्रश्न, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है बच्चों, बताएंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, कौन सा प्रश्न आपके सामने हमारी 11 प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था बच्चों, बताएंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष को बच्चों जोड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र, कौन सा प्रश्न आज का अगला है हमारा है 12 प्रश्न पढ़ते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु की वेग परिवर्तन को कहा जाता है बच्चों, बताना है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु की वेग परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या त्वरण कहा जाता है। ठीक है, क्या त्वरण बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या त्वरण आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कौन सा मित्र हमारा आपके सामने दिख रहा है, हमारा 13 प्रश्न। ठीक है, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है मित्र, क्या होता है, पर्णपाती वन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती बच्चों वन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे 14 प्रश्न बोला है, पढ़ते हैं। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति बच्चों होती है तो क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा कौन सा प्रश्न है 15 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं, जो आज हमारा अगला प्रश्न है 15 प्रश्न क्या हमारा, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु की वाहकत्म कोष में अधिकतम हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं साथियों, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मित्र। ठीक है, अधिकतम क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, कौन सा हमारा है 16 प्रश्न देखते हैं आपके सामने दिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता बच्चों, तो क्या हुए, हेपेटाइटिस ए बच्चों है जो आप लोग का है बैक्टीरिया द्वारा होता नहीं होता। ठीक है, क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, कौन सा प्रश्न अगला प्रश्न हमारा 17 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है हमारा, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बच्चों, बताएंगे सही बच्चे कमेंट में। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बच्चों, कहेंगे तमिलनाडु बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न आपके सामने दिखा है स्क्रीन पर, मनुष्य में जब एक गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज के रूप में विकसित होता है बच्चों, कहेंगे मादा शिशु आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मादा शिशु बच्चों, हमारा 18वें का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र, कौन सा प्रश्न आपके सामने है अगला हमारा 19 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित बच्चों, बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित, बताएंगे कि अनुच्छेद 280 आप लोग का है किससे संबंधित है, वित्त आयोग से बच्चों संबंधित मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, कौन सा हमारा अगला प्रश्न 20वां प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति की कुल मूल्य के बराबर होता है मित्र, कहेंगे वालरस का नियम बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, हमारा जो दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र, कौन सा हमारा 21 प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे बच्चों, क्या थे उस समय 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1992 आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने दिख रहा है हमारा कौन सा 22 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बच्चों, देख रहे हैं साथियों किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा साथियों। ठीक है, पूछ करते हैं साथियों। ठीक है, तो जो विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को, तो साथियों हमने 22 प्रश्नों को क्लियर कर लिया साथियों। ठीक है, बस 50 प्रश्नों को हमने क्लियर करना है इस साथियों। ठीक है, 20 प्रश्न और होंगे साथियों। ठीक है, 18 प्रश्न और होगा जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा साथियों, उनको भी देख लेना आप लोग साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना मित्र। ठीक है, जो आप लोग का होगा प्रश्न उसको पढ़ने साथियों, जिसका होगा भारत रत्न बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों हमारा 22वें का। ठीक मित्र, क्लियर आप लोग। हम बढ़ते हैं 23 प्रश्न को मित्रों, 30 प्रश्न हमारे पढ़ सकते हैं। 23 प्रश्न क्या हमारा, ठीक है, सही बच्चों कमेंट में बताना आप लोग कितना स्कोर किए साथियों, 50 में से आप लोग को कितना क्वेश्चनों को आ रहा था, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो सही बच्चों बताना सकता हूँ। ठीक है, और जो प्यारे साथी भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहता हूँ और शेयर भी कर देना मेरे सभी साथियों के साथ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा लिखा है, कौन सा प्रश्न बच्चों हमारा 23 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया बच्चों, बताएंगे अनुच्छेद 238। ठीक है, अनुच्छेद 238 बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा प्रश्न अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं 24 प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित बच्चों, बताएंगे एस तारा
तारापुर समिति बच्चों, एस ए तारापुर समिति बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। साथ में कौन सा प्रश्न आपके सामने देखा, हमारा 25 प्रश्न है। भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ बच्चों, तो कहेंगे चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, चेन्नई आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाए बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। कौन सा, हमारा 16 प्रश्न आपके सामने, 26 प्रश्न पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए साथियों, तो 35 ईयर होना चाहिए। ठीक है, 35 ईयर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, 35 ईयर। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पूछा गया साथियों। ये 35 ईयर जो देख रहे हैं प्रश्न साथियों, बहुत बार रिपीट भी हुआ आप लोग के लिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, 27 प्रश्न बोला है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, दंतिदुर्ग बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्रों। हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने दिखा, हमारे 28 प्रश्न। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित बच्चों, क्या आएंगे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात मित्र। ठीक है, गुजरात आप लोग का क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो आज का है 29 प्रश्न मित्र, क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है मित्र। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकों में से अंतिम माना जाता है। अंतिम माना जाता है मित्र, क्या कहेंगे, महावीर को माना जाता है। किसको, महावीर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, क्या महावीर को अंतिम माना जाता है। ठीक है, हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने दिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद बच्चों, बताना है सभी बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद बच्चों, क्या कहेंगे, लवक है। ठीक है, लवक बच्चों देख रहे हैं बच्चों, हमने 30 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से अपने कंप्लीट कर लिया साथों। बस 20 प्रश्न और बच्चे हैं साथों। जिस प्रकार से आप लोग इतनी समय तक देरी तक रुके थे वीडियो में साथों, बस 20 प्रश्नों को और देख लेना साथों, क्योंकि आपके लिए पूरे 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथों। सभी प्रश्न PYQ में सही प्रश्न आप लोग 2019 पेपर में पूछे गए साथों। ठीक है, थर्ड पाली में, सेकंड पाली में और जो आपका फर्स्ट पाली में। ठीक मित्र, साथियों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 प्रश्न हमारा क्या है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित बच्चों, बताएंगे। पेरिस शहर जो है सीन नदी किनारे से, किसके किनारे है, सीन नदी किनारे। ठीक है, पेरिस जो शहर हमारा पेरिस शहर किस नदी किनारे स्थित, क्या कहेंगे, सीन नदी किनारे आप लोग का स्थित मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथियों। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है, स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की बच्चों, बताएंगे इसका राइट आंसर। 32 का राइट आंसर मित्र हो जाएगा, 32 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा चौथा आप लोग का। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा हमारा 33 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बच्चों, बताएंगे सही बच्चे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बचाएंगे, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, दिल्ली आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा प्रश्न आपके सामने दिखा, हमारे 34 प्रश्न बोला है, दिए गए विकल्पों में क्या इक्वेट्रियन, ठीक है, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से संबंधित बताना है। क्या बोला, दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियस स्पोर्ट से संबंधित बताएंगे घुड़सवारी बच्चों लोग का राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। कौन सा हमारा 35 प्रश्न आपके सामने बोला है, क्या दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है मित्र, क्या आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवृत्ति बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्र, आवृत्ति। ठीक है बच्चों, हम आवृत्ति को टिक कर लेंगे। ठीक है, देख रहे साथियों, गजब के प्रश्न पूछे, क्या बताएं आप लोग को। बोला है बोलिविया की राजधानी कौन सी बच्चों, तो बोलिविया की राजधानी आप लोग को ला पाज है। ठीक है, ला पाज बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिविया की राजधानी। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने दिखा है, 37 प्रश्न बोला है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है मित्र, बताएंगे क्या, कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार कहा जाता है मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 38 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। मानव की आवाज़ की उत्पत्ति में कंपन के कारण होता है। मानव की आवाज़ की उत्पत्ति में कंपन के कारण होता है मित्र, क्या होता है, स्वर रज्जु होता है, स्वर रज्जु होता है बच्चों। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू हुआ, तो बच्चों बताएंगे अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 1 और 370 आप लोग का, ये आप लोग का लागू हुआ था मित्र। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो हमारा आज का 40 प्रश्न बच्चों, अब 10 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, 10 प्रश्न और बच्चों पढ़ सकते हैं इसको। क्या हमारे निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मित्र, कहेंगे सुंदर वन बच्चों इसका राइट आंसर
जाएगा सुंदरवन। ठीक मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न आपके सामने दिखा हमारा 41 प्रश्न बोला है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? बच्चों बताना है सही बच्चों को, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? बताना है महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या महाराष्ट्र बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है। महाराष्ट्र बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में तो आ रहा है मित्र ना, बस जिस प्रकार समझ में आ रहा है मित्र उसी प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं मित्र, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों जो हमारे प्रिय साथी के पास ये बुक होगा, ठीक है, जिनके पास नहीं है बुक उनके लिए बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ठीक है, बहुत से बच्चों के पास बुक भी रहता है, वो भी तैयारी नहीं करते हैं, वो भी पढ़ते नहीं, PYQ को हल नहीं करते साथियों, उनको क्योंकि आइडिया नहीं रहता है। जो हमारे प्रिय साथी भी 12th पास करके अभी 10th पास करके फॉर्म फिलअप किए उनको क्या पता रहेगा कंपटीशन के लेवल क्या होता है, वो तो जाएंगे एग्जाम को चेक करेंगे चले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आप लोग को सिलेक्शन लेना है मित्र, तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा मित्र। ठीक है, बस सिलेक्शन के लिए मित्र मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। हमारा पढ़ते हैं 42 प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था बच्चों? कहेंगे बिंदुसार था। ठीक है, कौन था? बिंदुसार था मित्र, बिंदुसार आप लोग का राइट आंसर मित्रों। ठीक है, जो प्रश्न बता रहा हूँ साथ में सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के साथ। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग को पता होना चाहिए, PYQ उसमें से 4 से 5 प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछ देते हैं। ठीक है, PYQ को, ठीक है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग PYQ को हल करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा नहीं किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम के साथ, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होंगे साथ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 43 प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। 43 प्रश्न हमारे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं? बच्चों बताना है, क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं बताएंगे क्या है? स्टीप्लेज, क्या है? स्टीप्लेज लिख देते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा स्टीप्लेज बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है स्टीप्लेचेज। ठीक है, क्या है? स्टीप्लेचेज। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न हमारा 44 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं? बच्चों बताना सही बच्चों, क्या आप लोग को पता है? तो स्कीइंग बच्चों इसका राइट आंसर होगा स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्कीइंग। ठीक मित्रों, क्या स्कीइंग बच्चों आप लोग का राइट आंसर है मित्र। ठीक है, तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा प्रश्न हमारा अगला प्रश्न आपके सामने दिखा है स्क्रीन पे हमारा कौन सा 45 प्रश्न मित्र। क्या है? 45 प्रश्न पढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव में मनाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव में मनाया जाता है मित्र, क्या मनाया जाता है बताना आप लोग को? असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम। ठीक है, असम आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हो जाएगा, असम आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाए मित्र। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। कौन सा प्रश्न हमारा अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हमारा कौन सा प्रश्न? 46 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है मित्र? देख सकते हैं कितनी गजब के प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। तो घनत्व बच्चों इसका राइट आंसर होगा घनत्व। क्या घनत्व बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र? क्या घनत्व आप लोग का राइट आंसर होगा, इसको आप लोग को टिक करना है मित्र। ठीक है, घनत्व आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथ में। कौन सा प्रश्न हमारा अगला 47 प्रश्न मित्र क्या है? 47 प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था मित्र? बताएंगे सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा बनाया गया था मित्र, अशोक के द्वारा। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग को। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? 48 प्रश्न साथ ही 48 प्रश्न को पढ़ सकते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व नहीं बच्चों बताएंगे आप लोग? क्या? कर संग्रह आप लोग का राजस्व के लिए नहीं है, कर संग्रह बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है कर संग्रह। ठीक मित्र, क्या होगा? कर संग्रह बच्चों, यही आप लोग का राइट आंसर है मित्र। ठीक है, देख रहे बच्चों हमने 48 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया साथों। हमारा 2 प्रश्न और बच्चे साथों, 2 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत, ये भी बच्चे साथों इसको भी पढ़ लीजिए साथों, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मित्र। ठीक है, हम इन प्रश्नों को भी पढ़ लेते साथों। कैसा प्रश्न आपके सामने दिखा है, पढ़ते हैं प्रश्नों को। बोला हमारा क्या 49 प्रश्न क्या बोला साथों, पढ़ सकते हैं कि बोला छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास है बच्चों? क्या बताएंगे? राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल का। आपको पता था राज्यपाल था इसका राइट आंसर। ठीक बच्चों, क्या? राज्यपाल बच्चों हमारा राइट आंसर मित्र, हमारा थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों जो आज हमारा अंतिम प्रश्न साथों, लास्ट प्रश्न क्या हमारा? लास्ट प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लास्ट
आज जो लास्ट प्रश्न मित्र हमारा क्या कौन सा है, बोला है रान घाट से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। मित्र बोला रान घाट से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। मित्र क्या कहता है, मिरिस्टल कहा जाता है। क्या कहता है, मिरिस्टल। बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र का मिरिस्टल आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं हमने इस वीडियो में साथ में पूरे 50 प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा चाहता हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना चाहता हूँ, ठीक है। और अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना चाहता हूँ। जो हमारे प्रिय साथी चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चाहता हूँ। बेल आइकन को भी, घंटी को भी दबा देना, ऑल पे कर देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। सुबह साथियों 10 से 11 के बीच में डेली वीडियो अपलोड हो जाता है साथियों, ठीक है। आप लोग देख आइए, जब भी टाइम मिले आप लोग को सुबह आप लोग को वीडियो को देख सकते हैं मित्र, ठीक है। और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है साथियों, ठीक है। तो डेली आइए, डेली वीडियो मिलता है आप लोग के चैनल पे साथियों, ठीक है। और बहुत ही अहम चैनल आप लोग के लिए साथियों, ठीक है। टारगेट हमारा यूपी है बच्चों, टारगेट विथ यूपी चैनल, ठीक। चैनल का नाम बच्चों, ठीक है। तो बस आप लोग को आना, तैयारी करना आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के लिए साथियों। आप लोग को सिलेक्शन चाहिए मित्र, तो चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। सबके शरीर पे वर्दी नहीं चढ़ती मित्र, जो मेहनत करता है, जो उस लायक होता है, उन्हीं के शरीर पे वर्दी चढ़ती है मित्र, ठीक है। बस कुछ नहीं करना चाहूँगा, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये मेरा आप लोग से वादा है मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में साथियों। बस आप लोग क्या करना है, डेली मेहनत करना है, डेली आप लोग को रेगुलर आप लोग को पढ़ाई करना साथियों, ठीक है। सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।